नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर जगह पसंद किए जाते हैं, ऑफिस में, दोस्तों में या परिवार में, जबकि कुछ लोग चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, फिर भी दूसरों से जुड़ नहीं पाते। कभी-कभी हमारे जीवन में सफलता या असफलता हमारी डिग्री, पैसे या किस्मत पर नहीं बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम लोग किस कैसे पेश आते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है, द आर्ट ऑफ डीलिंग पीपल्स, जिसे लिखा है लेस गिबलिंग ने। यह किताब हमें सिखाती है कि इंसानों से सही तरीके से कैसे व्यवहार किया जाए, कैसे उनकी भावनाओं को समझा जाए और कैसे बिना बहस किए या हुक्म चलाए लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए। लेस गिबलिंग कहते हैं कि हर इंसान अपने अंदर यह चाह रखता है कि उसे महत्व दिया जाए और उसकी सराहना की जाए। यानी अगर आप लोगों को यह महसूस करा सके कि वे खास है, तो आप किसी भी दिल जीत सकते हैं। यह किताब हमें यही कला सिखाती है, लोगों को समझने की कला, उन्हें सम्मान देने की कला और उन्हें प्रेरित करने की कला। इस किताब में बताया गया है कि लोग सबसे ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं, इसलिए अगर आप उन्हें ईमानदारी से महत्व देंगे, तो वे भी आपकी बात सुनेंगे। आलोचना करने के बजाय प्रशंसा करना ज़्यादा असरदार होता है। और सबसे बड़ी बात, आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं बदल सकते, लेकिन आपका व्यवहार उनकी सोच और क्रियाओं पर गहरा असर डाल सकता है। किताब यह भी बताती है कि दूसरों के सहयोग कैसे लिया जाए, कैसे हर व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराया जाए और कैसे एक ऐसे व्यक्तित्व बनाई जाए जिसे देखकर लोग खुद आपकी ओर आकर्षित हो। अगर आप बेहतर इंसान बनना चाहते हो, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी, अपने रिश्ते और अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते हो, तो यह किताब आपके लिए है, मास्टर क्लास की तरह। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे लेस गिबलिंग की शानदार किताब, जो 10 सबसे ज़रूरी सीखें जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकती हैं। यह वीडियो सिर्फ एक किताब का सार नहीं बल्कि एक जीवन का मंत्र है। कैसे लोगों से व्यवहार करें, कैसे उनकी सोच को समझें और कैसे बिना बोले भी अपने व्यक्तित्व से उनका दिल जीत लें। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम जानेंगे वो रहस्य जो किसी भी इंसान को प्रभावशाली और सफल बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल बाय लेस गिबलिंग। अध्याय 1, मानव स्वभाव को समझना। दोस्तों, अध्याय 1, मानव स्वभाव को समझना। दोस्तों, द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल किताब का पहला अध्याय हमें एक बेहद ही गहरी बात सिखाता है। अगर आप इंसानों से सही तरीके से व्यवहार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मानव स्वभाव को समझना होगा। लेस गिबलिंग कहते हैं कि इंसान दुनिया के सबसे ज़्यादा किसे प्यार करता है। उत्तर बहुत आसान है, खुद से। हर व्यक्ति अपने जीवन, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं के बारे में सबसे ज़्यादा सोचता है। वह चाहता है कि लोग उसे समझें, उसका सम्मान करें और उसकी बातों को महत्व दें। यही है मानव स्वभाव के सबसे मजबूत सच्चाई। अगर आप लोगों को से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि हर इंसान के अंदर एक महत्व की भूख, हंगर ऑफ इम्पोर्टेंट होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे महसूस किया जाए कि वह खास है, वह मायने रखता है। जब आप किसी को यह एहसास दिलाते हैं कि आप महत्वपूर्ण हैं, तो वह व्यक्ति अपने दिल से आपकी केंद्र करने लगता है। लेस गिबलिंग कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपके साथ सहयोग करें और आपकी इज़्ज़त करें, तो सबसे पहले उन्हें यह महसूस कराएं कि आप उन्हें समझते हैं और सराहते हैं। लोगों को आदेश देने से नहीं बल्कि महत्व देने से जीता जाता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि आप किसी को नहीं बदल सकते, आप सिर्फ उन्हें प्रभावित कर सकते हो। और यह प्रभाव तब आता है जब आप उनके दृष्टिकोण को समझते हैं। अगर आप किसी की जगह खुद को रखकर सोचें, तो आप उसके व्यवहार को समझ पाएंगे और फिर उससे बेहतर संबंध बना सकेंगे। लेस गिबलिंग यह भी बताते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप को महत्वपूर्ण महसूस कराना चाहता है। इसलिए अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, तो उसे बीच में मत काटिए।
उसकी बातों को ध्यान से सुनिए और उसकी भावनाओं को मान्यता दीजिए। यह छोटी छोटी बातें बड़े परिणाम देती है, क्योंकि हर इंसान वही याद रखता है जिसे उसने सम्मान और समझ मिली हो। मानव स्वभाव स्वभाव को समझने का मतलब यह नहीं है कि आपको हर किसी की हर बात माननी है, बल्कि यह है कि आप समझे कि हर व्यक्ति अपने नज़रिए से महसूस करता है। जब आप यह स्वीकार करते हैं, तो आपको अंदर आलोचना, गुस्सा या जलन की जगह सहनशीलता और समझदारी आती है। अंत में लेस गिबलिंग हमें यह सिखाते हैं कि अगर आप लोगों को हैंडल करने की कला में निपुण होना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह सीखें कि लोग भावनाओं से चलते हैं, तर्क से नहीं। उनकी भावनाओं को समझना, उनकी नियत को स्वीकार करना, यही है मानव स्वभाव को समझने की असली कुंजी। अध्याय 2, लोगों से व्यवहार करने का रहस्य। दोस्तों, द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल का दूसरा अध्याय हमें एक बहुत ही ज़रूरी बात सिखाता है। लोगों से व्यवहार करने की असली कला इस बात में है कि आप उन्हें महसूस कराते हैं। लेस गिबलिंग कहते हैं कि हर इंसान के दिल में एक गहरी इच्छा होती है महत्वपूर्ण महसूस करने की। यानी हर कोई चाहता है कि लोग उसे पहचाने, उसकी सराहना करें और उसे सम्मान दें। अगर आप किसी को यह एहसास दिला दें कि आपकी बात मायने रखती है, आप खास है, तो वह व्यक्ति आपके साथ दिल से जुड़ जाएगा। यही इस अध्याय का मूल रहस्य है। लोगों के साथ ऐसे पेश आइए जैसे वे बहुत महत्वपूर्ण हो, और आप देखेंगे कि आपके लिए वाकई महत्वपूर्ण बन जाएंगे। अक्सर हम यह गलती करते हैं कि दूसरों से वही व्यवहार करते हैं जो हमें सही लगता है। लेकिन गिबलिंग कहते हैं कि आपको वह नहीं करना चाहिए जो आप सही मानते हो, बल्कि वह करना चाहिए जिससे दूसरा व्यक्ति अच्छा महसूस करे। यानी लोगों को समझिए, उनका सम्मान कीजिए और उन्हें यह महसूस कराइए कि वे मूल्यवान हैं। इस अध्याय में एक और दिलचस्प बात कही गई है। लोग आलोचना से नहीं, प्रशंसा से सुधरते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि किसी की गलती बताने से वह बेहतर बनेगा, लेकिन उल्टा होता है। आलोचना से लोग रचनात्मक हो जाते हैं, जबकि अगर उसकी अच्छाई को पहचाने और उसे सराहने, तो वह व्यक्ति खुद सुधार की कोशिश करेगा। लेस गिबलिंग सलाह देते हैं कि अगर आप किसी से सहयोग पाना चाहते हैं, तो उसकी प्रशंसा करें, उसे भरोसा दें और उसे सम्मान दें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी की सहकर्मी से मदद मांगना चाहते हैं, तो आदेश देने के बजाय आपका काम हमेशा बेहतरीन होगा, मुझे आपकी राय चाहिए, बस इतना कहने से ही व्यक्ति की रवैया बदल जाता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि आप उसकी काबिलियत को मानते हैं। यह अध्याय यह भी बताता है कि लोगों को निर्देश देने से बेहतर उन्हें प्रेरित करना। आप किसी को मजबूर करके नहीं, बल्कि उनकी अहमियत स्वीकार करके उनका दिल जीत सकते हो। लोग आपकी बात तब सुनेंगे जब उन्हें लगेगा कि आप उनकी इज्जत करते हैं। लेस गिबलिंग कहते हैं, लोग याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा, लेकिन वे यह ज़रूर याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। यही वजह है कि सबसे सफल लोग, चाहे वे नेता हो, व्यापारी हो या आम इंसान, वो होते हैं जो दूसरों के दिल को छूना जानते हैं। वो हर किसी को यह एहसास दिलाते हैं कि उसकी कद्र की जाती है। तो दोस्तों, लोगों से व्यवहार करने का असली रहस्य यही है कि सम्मान, सराहना और समझ। जब आप इन तीनों को अपनाते हैं, तो लोग आपके आसपास रहना पसंद करते हैं, आपकी बातें मानते हैं और सबसे बड़ी बात, वे आपकी मौजूदगी को पॉजिटिव एनर्जी की तरह महसूस करते हैं। अध्याय 3, आप दूसरों के कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल का तीसरा अध्याय एक बेहद और गहरी सच्चाई बताता है। हम सीधे तौर पर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके व्यवहार को प्रभावित जरूर कर सकते हैं। लेस गिबलिंग कहते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान यह पसंद नहीं करता कि कोई उसे आदेश दे या उस पर हुक्म चलाए। हर व्यक्ति यह महसूस करना चाहता है कि वह अपने फैसले खुद ले रहा है।
अगर आप किसी से ज़बरदस्ती करवाना चाहते हैं तो वह विरोध करेगा, लेकिन अगर आप उसे समझाएंगे, प्रेरित करें और उसे महत्व दें, तो वही व्यक्ति खुशी-खुशी वही काम कर देगा। यही है इन्फ्लुएंस की ताकत, लोगों को बिना दबाव में सम्मान और प्रेरणा से प्रभावित करना। इस अध्याय में लेस गिबलिंग एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका कहा मानें, तो उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आपको आदेश नहीं बल्कि अपना निर्णय ले रहे हैं। यानी आप जब किसी से सहयोग लेना चाहते हैं तो तुम्हें यह करना ही होगा कहने के बजाय ऐसे शब्द इस्तेमाल करें, आपकी राय क्या है? अगर हम इसे इस तरह करें तो कैसा रहेगा? या आपके अनुभव से इससे क्या सुधार हो सकता है? इस तरह आप व्यक्ति को महत्वपूर्ण और शामिल महसूस कराते हैं और वह आपके साथ खड़ा हो जाता है। लेस गिबलिंग यह भी कहते हैं कि अगर आप दूसरों को प्रभाव डालना चाहते हैं तो यह पहले यह सीखिए कि लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव कैसे बनाए जाए। लोग तर्क से नहीं भावनाओं से चलते हैं। अगर आप उन्हें यह महसूस कराएं कि आप उनकी भावनाओं को समझते हैं तो वे आपकी बातों पर भरोसा करने लगते हैं। एक और दिलचस्प बात, कई बार हम सोचते हैं कि दूसरों को सुधारना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन गिबलिंग कहते हैं कि लोग खुद को तभी सुधारते हैं जब वे सम्मानित महसूस करते हैं। इसलिए आलोचना की जगह भरोसा और सराहना दीजिए। जब आप किसी पर भरोसा जताते हैं तो वह व्यक्ति आपकी उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करता है। इसे कहते हैं ट्रस्ट पावर। भरोसा इतना इंसान को मजबूत बनाता है जबकि आदेश उसे कमज़ोर करता है। अध्याय के अंत में लेस गिबलिंग कहते हैं कि दूसरों के व्यवहार पर नियंत्रण पाने की असली रहस्य मन पर नहीं दिल पर असर डालने में है। अगर आप किसी के दिल तक पहुंच जाए तो उसके कार्य अपने आप की इच्छा के अनुसार ढलने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपसे जुड़े और आपकी दिशा में काम करें, तो आदेश मत दीजिए, प्रेरित कीजिए, क्योंकि असली ताकत नियंत्रण में नहीं, प्रभाव में होती है। अध्याय 4, लोगों को संभालने की कला। दोस्तों, द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल का चौथा अध्याय हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक कौशल सिखाता है, लोगों को समझदारी से संभालने की कला। लेस गिबलिंग कहते हैं कि हर इंसान के साथ संबंध बनाने या बनाए रखने के लिए सिर्फ बुद्धि नहीं बल्कि संवेदनशीलता और संयम की जरूरत होती है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि दूसरों को संभालने के लिए हमें शक्ति या अधिकार दिखाना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि लोगों को ताकत से नहीं विनम्रता से जीता जाता है। इस अध्याय की शुरुआत में गिबलिंग यह बताते हैं कि कभी किसी से बहस मत कीजिए, क्योंकि बहस में चाहे आप जीत जाएं, फिर भी आप दूसरे के दिल को हार जाते हैं। बहस में लोग अपनी गलती नहीं मानते बल्कि अपने अहंकार को बचाने में लग जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते बने रहें तो तर्क से ज़्यादा सम्मान और समझ दिखाइए। लेस गिबलिंग यह भी कहते हैं कि अगर किसी ने गलती की है तो उसे सबके सामने शर्मिंदा ना करें। आलोचना हमेशा निजी और विनम्र तरीके से करें। लोगों को डांटने से वे नहीं सुधरते बल्कि दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें यह महसूस कराएं कि आप में क्षमता है, बस थोड़ा ध्यान दीजिए, तो वे खुद सुधारने की कोशिश करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, कभी किसी की गलती पर ध्यान केंद्रित न करें बल्कि उसकी इच्छाएं पर जोर दें। अगर आप किसी व्यक्ति की अच्छाई को पहचान कर उसकी तारीफ करेंगे तो वह व्यक्ति अपने बाकी कामों में भी बेहतर बनने की कोशिश करेगा। यह मानव स्वभाव है, सराहना इंसान को प्रेरित करता है। लेस गिबलिंग इस अध्याय में यह भी कहते हैं कि किसी को आदेश देने के बजाय उसे सुझाव या सहयोग के रूप में बात करें। जैसे, यह काम तुम ऐसे करो कहने के बजाय अगर हम इसे इस तरह करें तो शायद अच्छा लगेगा। इससे सामने वाले व्यक्ति अपने आप को सम्मानित और शामिल महसूस करेगा। लोगों को संभालने का मतलब है उनकी भावनाओं का ध्यान रखना। हर इंसान चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसे महत्व दिया जाए और उसके प्रयासों को कदर किया जाए। अगर आप यह 3 काम कर लेते हैं
सुनना, समझना और सराहना, तो आप किसी को भी आसानी से संभाल सकते हैं। अंत में गिबलिंग कहते हैं कि लोगों से व्यवहार करते समय हमेशा याद रखिए, किसी के साथ व्यवहार कीजिए जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं। लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझना सीख लेता है, वह हर रिश्ते में सफल होता है, चाहे वह घर का रिश्ता हो, दोस्ती हो या व्यवहार का संबंध हो। तो दोस्तों, लोगों को संभालने की असली क्षमता, असली कला यह है कि आप उन्हें सम्मान दें, आलोचना में भी उत्साह बनाए रखें और हमेशा उन्हें यह महसूस कराएं कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। अध्याय 5, लोकप्रियता की कुंजी। दोस्तों, द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल के 5वें अध्याय में लेस गिबलिंग हमें बताते हैं कि लोगों के बीच लोकप्रिय कैसे बना जाए। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारे साथ समय बिताना चाहे और हमारी बातों को ध्यान से सुने। लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अमीर हो, बहुत खूबसूरत हो या बहुत बुद्धिमान हो। इसका असली रहस्य छिपा है आपके व्यवहार और दृष्टिकोण में। लेस गिबलिंग कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो सबसे पहले आप लोगों में दिलचस्पी दिखाइए। जी हाँ, यही है लोकप्रियता की असली कुंजी, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाना। अक्सर हम बातचीत में खुद के बारे में ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन लोग उन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो सुनते हैं, न कि जो सिर्फ बोलते हैं। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें, उनसे सवाल पूछें, उनके काम, परिवार, विचारों और सपनों के बारे में। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, तो आप उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि आप मायने रखते हैं, और यही एहसास उन्हें उनका आपको करीब लाता है। लेस गिबलिंग कहते हैं कि लोकप्रिय लोग हमेशा मुस्कुराते हैं। यह एक सच्ची मुस्कान दिलों के दरवाजे खोल देती है। यह बिना बोले एक संदेश देती है, मैं तुम्हारे साथ सहज हूँ। मुस्कान किसी की नाराज़गी, दूरी या तनाव को कम कर सकती है। इसके अलावा नाम याद रखना भी लोकप्रियता की एक बहुत बड़ी कुंजी है। हर व्यक्ति अपने नाम से भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। वह आप किसी को उसके नाम से पुकारते हैं, तो वह महसूस करता है कि आप उसे पहचानते हैं और उसे महत्व देते हैं। लेस गिबलिंग कहते हैं किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे मधुर ध्वनि होता है। एक बात जो लोकप्रिय लोगों में होती है, वे कभी आलोचना नहीं करते, वे प्रोत्साहन देते हैं। वे हर व्यक्ति में अच्छाई खोजते हैं और उसे सामने लाते हैं। जब आप किसी की अच्छाई को उजागर करते हैं, तो वह व्यक्ति आपके लिए हमेशा सकारात्मक भावना रखता है। लेस गिबलिंग यह भी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी उपस्थिति में अच्छा महसूस करें, तो हमेशा ईमानदारी से प्रशंसा कीजिए, झूठी तारीफ नहीं। लोग झूठी बातों को तुरंत पहचान लेते हैं, लेकिन सच्ची प्रशंसा उनके दिल में बस जाती है। लोकप्रिय बनने का मतलब यह नहीं होता कि आप सबको खुश करें, बल्कि यह है कि आप हर व्यक्ति से सम्मान और अपनापन के साथ पेश आए। ऐसे लोग हमेशा याद रखे जाते हैं, क्योंकि वे दूसरों को खास महसूस कराते हैं। अंत में लेस गिबलिंग कहते हैं लोकप्रियता पैसे, ताकत या सुंदरता से नहीं आती, यह आती है सच्चे दिल से, जब आप दूसरों की परवाह करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो मुस्कुराइए, ध्यान से सुनिए और सच्ची सराहना कीजिए। और सबसे ज़रूरी, लोगों में सच्ची दिलचस्पी रखिए। यही है द की टू पॉपुलरिटी, यानी लोकप्रियता की असली ताकत। अध्याय 6, रचनात्मक आलोचना करने का तरीका और कला। दोस्तों, हम सब ने यह अनुभव किया है कि किसी की गलती बताना आसान है, लेकिन सही तरीके से बताना कठिन है। द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल के 6ठे अध्याय में लेस गिबलिंग हमें यह सिखाते हैं कि कैसे किसी की आलोचना इस तरह करें कि वह नाराज न हो, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित हो जाए। लेस गिबलिंग कहते हैं कि जब हम किसी की गलती निकालते हैं, तो अक्सर सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। वह अपनी गलती मानने के बजाय खुद को सही ठहराने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी आलोचना उसका स्वाभिमान को चोट पहुंचाती है। इसलिए
अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात असरदार हो, तो आपको आलोचना को एक सकारात्मक कला की तरह इस्तेमाल करना होगा। इस अध्याय में लेस गिबलिंग एक बेहद कारगर तरीका बताते हैं, जिसे कहते हैं सैंडविच पद्धति। इसका मतलब है कि जब भी आपको किसी की गलती बतानी हो तो सबसे पहले प्रशंसा करें, फिर बीच में सुझाव या आलोचना दें और अंत में फिर से प्रोत्साहन दें। उदाहरण के लिए, अगर आपका साथी या कर्मचारी किसी काम में गलती करता है तो सीधा यह मत कहिए कि यह गलत किया गया है, बल्कि कहिए मुझे आपका प्रयास बहुत अच्छा लगा है, आपने मेहनत की है। बस अगर इसे थोड़ा इस तरह बदल दे और बेहतरीन हो जाए, मुझे यकीन है कि अगली बार आप इसे और बेहतर करेंगे। देखिए, संदेश वही है, लेकिन तरीका पूरी तरह से अलग है। पहले वाला तरीका अपना अपमान पैदा करता है, जबकि दूसरा तरीका प्रेरणा और आत्मविश्वास देता है। लेस गिबलिंग कहते हैं, आलोचना का उद्देश्य किसी को गिराना नहीं बल्कि उठाना होना चाहिए। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि आलोचना हमेशा निजी तौर पर करनी चाहिए, कभी भी सबके सामने नहीं, क्योंकि सार्वजनिक आलोचना शर्मिंदगी पैदा करती है और शर्मिंदगी रिश्तों को दूर ले जाती है। इसके अलावा गिबलिंग हमें यह भी याद दिलाते हैं कि आलोचना तभी स्वीकार की जाती है जब सामने वाले को महसूस हो कि उसके हित में बोला जा रहा है। इसलिए हमेशा अपने शब्दों को सहानुभूति रखिए। कहिए, मुझे पता है कि यह आसान नहीं था, या आपने कोशिश की, बस थोड़ा बदलाव चाहिए। इस तरह की बातें व्यक्ति को महसूस कराती है कि आप उसे नीचा नहीं दिखा रहे बल्कि उसे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। अंत में लेस गिबलिंग कहते हैं, अगर आप किसी की आलोचना करते हैं तो साथ में उसे उम्मीद और भरोसा भी दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर सुधार की इच्छा होती है। उसे बस यह महसूस होना चाहिए कि कोई उस पर विश्वास करता है। तो दोस्तों, रचनात्मकता आलोचना की असली कला यह है कि आप सामने वाले के दिल को चोट पहुंचाए बिना उसकी दिशा सुधारें, और यही कला हर अच्छे नेता, शिक्षक और इंसान में होती है। अध्याय 7, सहयोग देना और प्राप्त करना। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल का 7वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि अगर हम दूसरों से सहयोग चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद भी सहयोग देना सीखना होगा। लेस गिबलिंग कहते हैं, लोगों को आदेश देकर नहीं बल्कि साथ लेकर चलना जाता है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारी बातें मानें, हमारी मदद करें या हमारे साथ काम करें, लेकिन अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि सहयोग तब नहीं मिलता जब आप उसे मांगते हैं, बल्कि तब मिलता है जब आप उसे प्रेरित करते हैं। इस अध्याय की शुरुआत में गिबलिंग बताते हैं कि हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से चीज़ों को देखता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ सहयोग करे, तो उसे यह दिखाइए कि उस सहयोग से वो खुद का क्या फ़ायदा होगा, यानी व्हाट्स इन इट फॉर देम। यही सोचिए कि वह व्यक्ति इस स्थिति से क्या पाना चाहता है और फिर अपनी बात उसी दिशा में रखिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को कोई काम सौंप रहे हैं तो यह मत कहिए कि यह काम तुम्हें करना ही है, बल्कि कहिए अगर तुम्हें यह करोगे तो इससे तुम्हारा अनुभव और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। इससे व्यक्ति को लगेगा कि वह सिर्फ आपकी मदद नहीं कर रहा बल्कि खुद के विकास में भी हिस्सा ले रहा है। लेस गिबलिंग कहते हैं कि सहयोग जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता। यह एक ऐसा बीज है जो सम्मान, समझ और सराहना की मिट्टी में पनपता है। अगर आप किसी को आदेश देंगे तो वह विरोध करेगा, लेकिन अगर आप उसे यह महसूस कराएंगे कि वह टीम का एक अहम हिस्सा है, तो वह दिल से आपके साथ काम करेगा। इस अध्याय में गिबलिंग एक बेहद सुंदर विचार देते हैं। लोग तब बेहतर काम करते हैं जब उन्हें लगता है कि यह उनका अपना निर्णय है। इसलिए तुम करो कहने की जगह आओ हम करें कहिए। यह छोटा सा बदलाव सहयोग की भावना को दुगुना कर देगा। सहयोग पाने का एक और रहस्य है पहले खुद को सहयोग देना। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, उनके विचारों की कदर करते हैं और उनके प्रयासों की सराहना करते हैं, तो वे भी आपके लिए वही करेंगे, यानी जैसा आप देंगे वैसा ही बस पाएंगे। लेस गिबलिंग यह भी कहते हैं कि टीम या रिश्ते में
से ज़्यादा हम का महत्व है। जब लोग महसूस करते हैं कि वे किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है तो उनका रवैया सकारात्मकता और सहयोगी बन जाता है। अंत में गिबलिंग कहते हैं, सहयोग की असली ताकत तब आती है जब हर व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप अपने विचार, जीवन, कार्यस्थल पर या किसी भी रिश्ते में बेहतर परिणाम चाहते हैं, तो आदेश देने के बजाय प्रेरणा देना सीखिए। लोगों को यह महसूस कराएं कि वे टीम के लिए मायने रखते हैं और देखिए कैसे सहयोग अपने आप आने लगते हैं। क्योंकि याद रखिए, सहयोग कभी लिया नहीं जाता, वह कमाया जाता है, व्यवहार से, सम्मान से और सच्ची नियत से। अध्याय 8, लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराना। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल का यह 8वां अध्याय लेस गिबलिंग की किताब का सबसे दिल छू लेने वाला और प्रभावी भाग है। इस अध्याय का मूल संदेश यही है कि हर इंसान के अंदर एक गहरी इच्छा होती है खुद को महत्वपूर्ण महसूस कराने की। लेस गिबलिंग कहते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति अपनी पहचान, अपनी अहमियत और अपने मूल्यों को महसूस कराना चाहता है। चाहे वह कोई बड़ा व्यवसायी हो, कोई कर्मचारी, कोई छात्र या कोई साधारण व्यक्ति, हर किसी के भीतर यह चाहत होती है कि लोग उसे महत्वपूर्ण समझें, उसका आदर करें और उसकी भावनाओं की कदर करें। अब सवाल यह है कि अगर आप लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं, तो कैसे उन्हें यह महसूस कराएं कि वे मायने रखते हैं। गिबलिंग कहते हैं, छोटी छोटी बातों में छिपा है बड़ा जादू। जब आप किसी से बात करते समय सच्ची रुचि दिखाते हैं, उसका नाम लेकर संबोधित करते हैं या उसकी बातों पर ध्यान से सुनते हैं, तो आप उस व्यक्ति को आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। वह महसूस करता है कि वह महत्वपूर्ण है। लेस गिबलिंग बताते हैं कि लोग शब्दों से नहीं, आपके रवैये से याद रखे जाते हैं। अगर आप किसी से सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं, तो वह आपके लिए हमेशा सकारात्मक भावना रखेगा। दूसरी ओर, अगर आप किसी की अनदेखी करते हैं, तो उसे तुच्छ समझते हैं, तो वह आपके प्रति कभी ईमानदारी से सहयोग नहीं रहेगा। इस अध्याय में एक बेहद सुंदर पंक्ति है, लोग आपकी बात भूल सकते हैं, लेकिन वे यह कभी नहीं भूलते कि आपके आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। यानी अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी जीवन का हिस्सा बने रहे, तो उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए खास है। लेस गिबलिंग कुछ आसान तरीके बताते हैं जिनसे आप लोगों को महत्वपूर्ण महसूस करा सकते हैं। 1, सच्ची प्रशंसा करें, झूठी तारीफ नहीं बल्कि दिल से की गई सराहना करें। 2, ध्यान से सुनें, जब आप किसी की बात सुनते हैं तो आप उन्हें सम्मान देते हैं। 3, नाम लेकर बात करें, यह एक साधारण लेकिन बेहद प्रभावी तरीका है जिसे व्यक्ति जुड़ाव महसूस करता है। 4, धैर्य और विनम्रता दिखाएं, कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करें। गिबलिंग कहते हैं कि जब आप दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं, तो उनके अंदर आपके लिए एक पॉजिटिव इमोशन बनता है। वह व्यक्ति न सिर्फ आपको पसंद करता है बल्कि आपके लिए अधिक प्रयास करने को भी तैयार रहता है। अंत में लेस गिबलिंग यह संदेश देते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत वह है जो किसी को यह महसूस कराए कि वह मायने रखता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आप पर भरोसा करें और आपके साथ लंबे समय तक जुड़े, तो उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराएं। क्योंकि जब आप किसी को ऊंचा उठाते हैं, तो आप खुद को ऊपर उठाते हैं। यह है असली आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल, लोगों को दिल जीतने की कला। अध्याय 9, आकर्षण व्यक्ति का विकास। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल का 9वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि व्यक्तित्व ही वह चीज़ है जो लोगों को आपकी ओर खींचती है या दूर करती है। लेस गिबलिंग कहते हैं, आपका चेहरा, आपकी आवाज़ और आपका रवैया, ये 3 चीज़ें तय करती है कि लोग आपके साथ रहना चाहते हैं या नहीं। इस अध्याय का मुख्य विचार यही है कि एक प्लेजिंग पर्सनैलिटी यानी सुखद और प्रभावशाली व्यक्ति जन्म से नहीं आता, यह बनाया जाता है। हर कोई अपनी आदतों, सोच और व्यवहार को सुधार कर ऐसा व्यक्तित्व विकास कर सकता है जिसे लोग पसंद करें, सम्मान दें और याद रखें। लेस गिबलिंग बताते हैं कि आकर्षण व्यक्ति की शुरुआत सकारात्मक सोच से होती है। अगर आपके भीतर ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास है,
तो वह आपकी आंखों, मुस्कान और आवाज़ से झलकता है। लोग स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं जो जीवन में उम्मीद और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। वे कहते हैं कि जब आप किसी के कमरे में प्रवेश करें तो लोग यह महसूस करें कि आप प्रकाश लेकर आए हैं, न कि अंधकार। आपकी उपस्थिति लोगों को प्रेरित करे, न कि बोझिल महसूस करें। लेस गेबलिंग कुछ ऐसे गुण बताते हैं जो एक मनमोहक व्यक्तित्व को निर्माण में मदद करते हैं। एक सच्ची मुस्कान दिलों को जीत लेती है। यह बिना शब्दों के सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। 2. विनम्रता, सभ्य व्यवहार और सम्मानजनक भाषा व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। 3. सुनने की कला, एक प्रभावशाली व्यक्ति बोलने से ज़्यादा सुनता है और दूसरों की बातों में रुचि रखता है। 4. आत्मविश्वास, आत्मविश्वासी व्यक्ति दूसरों में भी आत्मविश्वास जगाता है। 5. सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके दृष्टिकोण से सोच पाना व्यक्तित्व को गहराई देता है। लेस गिबलिन कहते हैं कि लोगों से अच्छा व्यवहार करने का मतलब यह नहीं है कि आप झूठे या बनावटी बने, बल्कि इसका अर्थ है दूसरों की वही महसूस कराया जाए जो खुद महसूस करना चाहते हैं। जब आप लोगों को ईमानदारी, सम्मान और खुशी देते हैं तो वही व्यक्ति आपके पास कई गुना बढ़कर आती है। इस अध्याय का एक गहरा संदेश यह है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो सबसे पहले खुद को पसंद करना सीखिए। यानी आत्मसम्मान और आत्म प्रेम से व्यक्ति आकर्षण की नींव रखी जाती है। लेस गिबलिंग कहते हैं कि सुंदरता चेहरे में नहीं बल्कि स्वभाव में होती है। आपका व्यवहार, आपकी ऊर्जा और आपका दृष्टिकोण ही असली आकर्षण पैदा करता है। अंत में वे कहते हैं, दुनिया में सबसे मनमोहक व्यक्ति वह है जो दूसरों को अच्छा महसूस कराता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर आकर्षित हो, आपको बातों में महत्व दें और आपके साथ रहना पसंद करें, तो अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक, नम्रता और सच्चाई भरिए। क्योंकि याद रखिए, आकर्षण व्यक्तित्व कोई जन्मजात वरदान नहीं, यह हर दिन के अच्छे व्यवहार से बनाया गया चमत्कार है। अध्याय 10, सराहना की जादुई शक्ति। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल का 10वां अध्याय हमें एक ऐसा राज बताता है जो इंसानी रिश्तों की दुनिया में जादू से कम नहीं है। वह है सराहना की शक्ति, पावर ऑफ एप्रिसिएशन। लेस गिबलिंग कहते हैं, लोगों को जीतने का सबसे आसान और सच्चा तरीका है उन्हें दिल से सराहना देना। हर इंसान चाहता है कि उनके प्रयासों को देखा जाए, उनकी मेहनत को पहचाना जाए और उनसे महसूस कराया जाए कि वह मायने रखता है। यह भावना इंसान के अंदर गहराई से जुड़ी होती है, चाहे वह बच्चा हो, कर्मचारी हो, ग्राहक हो या परिवार का सदस्य। जब आप किसी की सच्ची प्रशंसा करते हैं तो आप उसके आत्मविश्वास और उत्साह को कई गुना बढ़ा देते हैं। लेस गिबलिंग समझाते हैं कि तारीफ और चापलूसी में बहुत अंतर होता है। चापलूसी झूठी और स्वार्थी से भरी होती है, जबकि सच्ची प्रशंसा ईमानदारी से आती है। लोग झूठी तारीफ पहचान लेते हैं, लेकिन सच्ची सराहना उनके दिल को छू जाती है। वे कहते हैं, लोग आपकी बातें भूल सकते हैं, लेकिन वह यह कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कब और कैसे सराहा था। कई लोग हम बार सोचते हैं कि सराहना करना छोटी बात है, लेकिन यह छोटी बात बड़े बदलाव ला सकती है। किसी की मेहनत को पहचान लेना, उसके छोटे से योगदान को भी महत्व देना, वह सब इंसान के अंदर नई प्रेरणा भर देता है। लेस गिबलिंग इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि प्रशंसा सिर्फ शब्दों से नहीं, रवैये से भी दी जा सकती है। जब आप किसी की मदद के बाद धन्यवाद कहते हैं या उसके काम की तारीफ सच्चे मन से करते हैं, तो वह व्यक्ति न सिर्फ अच्छा महसूस करता है बल्कि दोबारा भी वैसा ही अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, प्रशंसा का असर केवल दूसरों पर नहीं, आपको खुद के व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। जब आप लोगों में अच्छाई देखने लगते हैं तो आपका नज़रिया सकारात्मकता हो जाता है, आपके अंदर की नकारात्मकता कम हो जाती है और आप बेहतर इंसान बनने लगते हैं। लेस गिबलिंग कहते हैं कि हम दूसरों की गलतियां ढूंढने की जगह उनके गुणों को पहचानने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि आलोचना अस्थायी रूप से तुझार ला सकती है, लेकिन सराहना स्थायी रूप से प्रेरणा पैदा करती है। अंत में गिबलिंग कहते हैं, सच्ची प्रशंसा इंसान के दिल में वो जगह बना लेती है जहाँ कोई आदेश, पैसा या शक्ति नहीं
हो सकती। तो दोस्तों, अगर आप अपने रिश्ते, करियर या जीवन में जादू लाना चाहते हैं, तो दूसरों की सच्चे मन से सराहना कीजिए। किसी को बताइए कि वह अच्छा काम कर रहा है। किसी की कोशिश की तारीफ कीजिए, किसी के योगदान को धन्यवाद दीजिए। क्योंकि याद रखिए, सराहना वह जादू है जो दिलों को जोड़ती है, विश्वास को गहराती है और इंसानियत को जीवित रखती है। अध्याय 11, नाम याद रखने की आदत। दोस्तों, द आर्ट ऑफ डीलिंग विद का 11 अध्याय एक बेहद और सरल लेकिन शक्तिशाली बात सिखाता है। किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए किसी भी भाषा का सबसे मधुर शब्द होता है। लेस गिबलिंग कहते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति का नाम याद रखते हैं और उसे उसी नाम से पुकारते हैं, तो आप उसे यह संदेश देते हैं कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह छोटी सी बात है, लेकिन इसका असर गहरा होता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे पहचान और सम्मान मिले। सोचिए, जब कोई आपका नाम याद रखकर बात करता है, तो आपको कैसा लगता है? आपके अंदर एक अपनापन या और जुड़ाव महसूस होता है। यही भावना दूसरों के मन में भी आती है और जब आप उनका नाम याद रखते हैं। लेस गिबलिंग बताते हैं कि बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे कहते हैं मुझे नाम याद नहीं रहते, लेकिन असल में वे यह भूलने की नहीं, महत्व न देने की समस्या होती है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को ज़रूरी समझते हैं, तो आपका दिमाग उसे याद रखने का तरीका खुद ढूंढ लेता है। वे कहते हैं कि नाम याद रखने की क्षमता कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। यह एक आदत है जिसे अभ्यास और रुचि से विकसित किया जा सकता है। लेस गिबलिंग कुछ आसान और व्यवहारिक सुझाव भी देते हैं, जैसे एक, जब किसी का परिचय हो तो उसका नाम 2-3 बार दोहराए। इससे दिमाग में वह नाम पक्का बैठ जाता है। 2, नाम को किसी विशेष नाम से जोड़िए, जैसे राहुल जो हमेशा मुस्कुराता है या नीतू जो बहुत शांत स्वभाव की है। 3, नाम को बातचीत में शामिल करें। जब आप किसी का नाम लेते हुए बात करते हैं, तो सामने वाला ध्यान से सुनता है और जुड़ाव महसूस करता है। 4, लिख ले या मानसिक रूप से दोहराएं। परिचय के तुरंत बाद नाम को नोट करना और मन में दोहराना याददाश्त को मजबूत बनाता है। लेस गिबलिंग कहते हैं कि जब आप किसी का नाम याद रखते हैं, तो आप सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक भावना को मान्यता देते हैं। वह व्यक्ति महसूस करता है कि आप उसे एक इंसान के रूप में देखते हैं, न कि किसी औपचारिक पहचान के रूप में। इस अध्याय में एक बहुत सुंदर विचार है। किसी का नाम याद रखना एक छोटा सा सम्मान है, लेकिन यह उसके दिल में आपके लिए बड़ी जगह बना देता है। लेस गिबलिंग यह भी कहते हैं कि बड़े नेता, व्यापारी और सफल व्यक्ति इस आदत को बहुत गंभीरता से अपनाते हैं, क्योंकि यह आदत संबंधों में गर्मजोशी और विश्वास को पैदा करती है। अंत में वे कहते हैं, नाम याद रखना केवल एक स्मरण शक्ति का खेल नहीं, यह एक इंसानियत का संकेत है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें, तो पहले आप उन्हें नाम से याद रखिए, क्योंकि नाम पुकारने में जो सम्मान और अपनापन है, वह किसी भी बड़ी प्रशंसा से ज़्यादा असरदार होता है। याद रखिए, जब आप किसी का नाम याद रखते हैं, तो आप उसके दिल तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता चुनते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी सुनी लेस गिबलिंग की शानदार किताब द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल की यात्रा। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि असली सफलता केवल डिग्री या पैसा या पद में नहीं, बल्कि लोगों से जुड़ने की कला में छिपी है। हर अध्याय में हमें एक नया सबक दिया है, कैसे दूसरों को समझना है, कैसे उनकी भावनाओं को पहचानना है, कैसे आलोचना की जगह प्रेरणा देनी है और कैसे किसी को इतना सम्मान देना है कि वो खुद आपकी बात को महसूस मानने को तैयार हो जाए। लेस गिबलिंग हमें याद दिलाते हैं कि इंसान की किसी की तर्क या शक्ति से नहीं, बल्कि सम्मान, सराहना और जुड़ाव से जीता जाता है। अगर आप लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं, तो आप किसी भी स्थिति में सफलता पा सकते हैं, चाहे वह नौकरी हो, व्यवसाय हो, रिश्ते हो या समाज। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि लोग आपके शब्दों भूल जाते हैं, लेकिन वे यह कभी नहीं भूलेंगे कि आप उन्हें कैसा महसूस कराएं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर आकर्षित हो, आपके साथ काम करें और आपके प्रति सम्मान रखें,
तो उनके साथ इंसानियत और संवेदनशीलता से पेश आइए। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार ज़िंदगी में हम सब कुछ तो सीख रहे हैं, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, मार्केटिंग, पैसे कमाने के तरीके, लेकिन सबसे ज़रूरी कला जो हमें सीखनी चाहिए वह है लोगों के साथ व्यवहार करने की कला। यह किताब हमें बताती है कि मुस्कुराहट किसी भी दिन बदल सकती है, सच्ची सराहना किसी भी आत्मविश्वास को लौटा सकती है, किसी का नाम याद रखना उसे खाना खास महसूस करा सकता है और सबसे बढ़कर किसी को महत्वपूर्ण महसूस कराना आपके और उसके बीच एक स्थायी रिश्ता बना सकता है। लेस गिबलिंग कहते हैं कि हर इंसान अपने भीतर थोड़ा सा प्यार, समझ और पहचान चाहता है, और जो व्यक्ति यह देने में माहिर हो जाता है वह जिंदगी के हर क्षेत्र में सफल हो जाता है। तो दोस्तों, अब वक्त है इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने का। अगली बार जब आप किसी से मिले तो मुस्कुराइए, ध्यान से सुनिए, उसका नाम याद रखिए और उसे सच्चे दिल से सराहिए। देखिए कैसे आपकी दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है, क्योंकि द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल सिर्फ एक किताब नहीं, यह जीवन जीने की एक कला है। और अगर आप इस कला को सीख लेते हैं तो आप सिर्फ लोगों से नहीं बल्कि अपने भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ऐसे कंटेंट लगा लाने के लिए हिम्मत देता है। अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि अगली किताब की सीख सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इस किताब का कौन सा अध्याय आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। क्या आपको लोगों से जुड़ने की कला आसान लगी या चुनौतीपूर्ण हुआ? आपके विचार हमारे अगले वीडियो का हिस्सा बन सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी के जीवन में एक छोटा सा संदेश बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। यही दिखाता है कि आप खुद को और अपने रिश्तों को बेहतर बनाने चाहते हैं। याद रखिए, जो दूसरों के दिल जितना सीख सक जाता है वह जिंदगी की हर जगह जंग जीत लेता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच, एक नए सफ़र के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सकारात्मक रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ।